तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक सीक्रेट बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम डिपेंडेंट रहते हैं एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पर, और इसके वजह से हमें बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों हमें टैक्टिक्स पर ज़्यादा ध्यान ना देके हमें स्ट्रैटेजी पर ज़्यादा ध्यान देना रखता है, क्योंकि टैक्टिक्स चेंज होते रहते हैं बट स्ट्रैटेजी हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले इंडिया में टिकटॉक आया था। उसने अपना एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म भी बनाया था, बट आज क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बैन है तो इंडिया के बहुत सारे मार्केटर्स जो कि टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट करते थे ऑर्गेनिकली या फिर पेड वे पे, वो आजकल बेले घूम रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि टैक्टिक्स चेंज होते रहते हैं, जो टूल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, बट स्ट्रैटेजी वो फंडामेंटल रहता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रसल ब्रैंसन की इस बुक को क्यों फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर ये समझना है कि रसल ब्रैंसन सर ने उनसे सीखा है जो कि जब इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था तब भी प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन चलाते थे और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाते थे। फॉर एग्जांपल गैरी हेल्बर्ट, अगर आप मार्केटिंग के दुनिया में जा रहे हो तो गैरी हेल्बर्ट का नाम आपने सुना होगा और उनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा परिचित हो गए। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केटिंग कैसे करते हैं जो बड़े बड़े एड प्लेटफॉर्म होते हैं। आपको यहाँ पर समझना होगा, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस में आता है वो सिंपली क्या करता है, वो कस्टमर एक्वायर करने का ध्यान रखता है। वो ये चाहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस बेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का डाटा कलेक्टेड हो, ताकि वो फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन सके। जब पहले गूगल आया था वो अपने गूगल के फ्रंट पेज पर बहुत ज़्यादा कम दिनों में ही एसईओ करके कोई ना कोई वेबसाइट पहुंच सकता था उसके फ्रंट पेज पे। बट आज अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपका पेज रैंक ही ना करे, या फिर आपका पेज को रैंक करने के लिए आपको 6 से 7 महीने मिनिमम लग सकते हैं, आपने अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे काम करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आपके जो रैंक हो सकता है वो कभी कभार गूगल के एल्गोरिदम चेंज होने के वजह से वो तुरंत गायब भी हो सकता है। और दोस्तों जब आप ऑर्गेनिक चीज़ को छोड़ के पेड मार्केटिंग के तरफ जाते हो तो क्या होता है कि जब आप पेड मार्केटिंग के तरफ जाते हो तो अगर आप प्रोबेबली छोटे मार्केटर हो, अगर आपने एड स्पेंड नहीं करना है $1 मिलियन या $2 मिलियन पर मंथ, तो गूगल आपको छोटा एडवर्टाइज़र मानेगा और इसके वजह से आपको वो एड कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि गूगल को मतलब होता है बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स से, बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स जो कि मिलियंस पर उनका रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, ना कि हम जैसे छोटे मार्केटर्स जो कि हम उनका 90% तक का हेडेक बढ़ाते हैं और कम से कम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो दोस्तों हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम वहाँ पर ऐड चलाएं या फिर ना चलाएं। गूगल और फेसबुक जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ध्यान रखते हैं कि उनके ऊपर ऐड चले तो चले किनका, बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स का, क्योंकि बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मर्सिडीज बेंज की बात कर लो, क्या मर्सिडीज बेंज ऐड चलाता है क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई जाके बुकिंग करेगा उनकी कार सेल होने के लिए? दोस्तों नहीं, वो सिर्फ अपना ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं और इस कंसेप्ट को आपको समझना है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनके ब्रांड के लिए अट्रैक्टेड हो, ना कि वहाँ से जाके वो कोई परचेस डिसीजन ले। बट हम जैसे छोटे मार्केटर्स होते हैं, हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तरह तरह के चीज़ें करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमें जो भी
ऐड स्पेंड हो रहा है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसके वजह से हम तरह तरह के काम करते हैं और गूगल को या फिर फेसबुक को, जो कि आज के मार्केटिंग लेजेंड्स है, मतलब मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा हाथ उनका है, तो फिर आप समझ सकते हो हम कितना ज़्यादा हेडेक उन्हें दे रहे हैं, जबकि हम उनका थोड़ा सा ही रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो इसके वजह से दोस्तों गूगल, फेसबुक जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमें अपने मार्केटिंग में शामिल करना नहीं चाहते, या फिर अगर हम भी उनके मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर जाके ऐड चलाए या फिर ऑर्गेनिकली रीच करने की सोचे, तो फिर वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब होता है पैसे से। और सिंपली किसी भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को मतलब होता है पैसे से। वो खुद के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हैं, ना कि आपके लिए। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी को आजमाना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सको और अच्छे से अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी या फिर ब्रांड तैयार कर सको। तो दोस्तों इस चीज़ को करने के लिए आपको दो चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो है फ़नल बिल्डिंग करना, मतलब आपको फ़नल बिल्डिंग करना आना चाहिए, क्योंकि फ़नल ही वो चीज़ है जिसके मदद से आप एक बार ऐड कैंपेन चला के आप किसी कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो, और कस्टमर को एक्वायर करने के बाद उसे उस ऐड प्लेटफॉर्म पे ना जाके भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हो, अप सेल या डाउन सेल के माध्यम से। और दूसरा चीज़ है कि आपको स्ट्रैटेजी को ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि टैक्टिक्स को। आपने अगर स्ट्रैटेजी को ज़्यादा ध्यान दिया तो फिर ये जो टूल्स है, ये जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये आपका कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि आप स्ट्रैटेजी पर चल रहे हो, ना कि टूल्स के बेस पर। जब आप स्ट्रैटेजी पर चल रहे हो तब आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। और इस बुक में जो स्ट्रैटेजी सिखाई गई है वो सिखाई गई है दोस्तों उन लोगों से सीख के, जो कि इंटरनेट जब एग्जिस्ट नहीं करता था तब भी वो मार्केटिंग करके अच्छे खासे मार्केटिंग कैंपेन चलाते थे। आप गैरी हल्बर्ट की नाम जानते होंगे, उनका बात मैंने अपने कॉपीराइटिंग कोर्स में भी बताया है। अगर आपको वो कॉपीराइटिंग का कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक के बटन पर जाके उस कॉपीराइटिंग के कोर्स को भी कर सकते हो फ्री में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गैरी हल्बर्ट कितने सारे ईमेल सेंड करते थे हर साल, मिलियंस में। तो दोस्तों आप समझ सकते हो अगर कहीं से प्रॉफिटेबल सोर्स नहीं होता, अगर उनका मार्केटिंग प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो फिर इतने सारे ईमेल जो कि पेज पर होता था, मतलब वो प्रैक्टिकली जाके दिया जाता था, वहाँ पर कितने सारे पैसे खर्च होते होंगे। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होता अगर वहाँ पे मार्केटिंग से प्रॉफिट ना जनरेट हो रहा होता। तो दोस्तों आपको इस बात को समझनी है, और इस बात को समझ के आपको स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना है, ना कि टैक्टिक्स पर। और आपको फनल बिल्ड करना सीखना है, जिसके मदद से आप अच्छे खासे ऑडियंस एक्वायर कर सकते हो, और ऑडियंस को अपसेल या डाउनसेल के माध्यम से अच्छे से रिटेन करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स, जो कि बड़े बड़े मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, वो इसलिए पहले पहले छूट आपको देते हैं ताकि आपका डाटा वो कलेक्ट कर सके, या फिर ऑडियंस का डाटा वो कलेक्ट कर सके, इसलिए वो ऑर्गेनिक रीच अच्छा खासा देते हैं। और उसके बाद जब ऑर्गेनिक रीच अच्छा हो जाता है, वो क्या करते हैं कि एडवर्टाइजर्स को एक्वायर करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजर्स आए और उनके प्लेटफॉर्म पर जो ऑडियंस बेस का डाटा है उसे यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें, जिससे उनका प्रॉफिट जनरेट हो। और इसके बाद जब उन्हें लगता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेडेक हो रहा है, जो कि छोटे छोटे मार्केटर्स है जो कि 1 मिलियन से नीचे ऐड स्पेंड करते हैं हर महीने, उन्हें वो स्लैप करते हैं, मतलब उन्हें वो बड़ा से बड़ा धोखा देते हैं कि उनका ऐड स्पेंड ज़्यादा कर देते हैं, या फिर उनका अकाउंट बैन कर देते हैं, जो कि आपने फेसबुक
के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा देखा होगा। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाना है, ना कि टैक्टिक्स और टूल्स के माध्यम से भरोसा करके रहना है। क्योंकि अगर आप टूल्स को और टैक्टिक्स को भरोसा करके रहोगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो तब गूगल या फेसबुक का एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा और आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है वो ठप हो जाएगा। या फिर अगर आप पेड वे से मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो तो ऐसा भी दिन आ सकता है दोस्तों कि आपको गूगल या फेसबुक इतना पैसा चार्ज करेगा कि आपका प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, जिसके वजह से आप अपनी कंपनी से हाथ धो बैठोगे। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हो और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ट्रैफिक सीक्रेट बुक, और इसके बाद इसके नए नए सीरीज़ आने वाले हैं दोस्तों। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हर अच्छा खासा नोटिफिकेशन, हर वो वीडियो जो कि एक डिजिटल मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूबल होता है वो आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अगर इस टॉपिक के बारे में आपका कोई क्वेरी है तो जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड।